बीच में पहुंच चुके हैं, भाई पप्पू सिंह जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। मेरे गांव में कोई सुविधा नहीं है। मेरे गांव में बाथरूम में 5 घर को लेडीज भी उसका तक बाथरूम नहीं लगा है। मुख्यमंत्री को कहते हैं कि जल योजना में कीर्तिमान बन गया है, मेरे गांव में कुछ नहीं है। कर दिया उसके लिए मेरा दौड़ पटना भी ये गई थी, मुजफ्फरपुर में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पटना से मुजफ्फरपुर पास है, मुजफ्फरपुर के पटना भी जाके उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जनता भोली है लेकिन नासमझ नहीं है। जनता सबको मौका देती है और जनता ने जिनको भी मौका दिया उन्होंने जनता के हित में क्या किया नहीं किया ये आप लोगों को के कैमरा में जग जाहिर है, हमको बताने की जरूरत नहीं। जनता ऐसे अभिनेताओं से उब गई है, उसको सच्चा राजनेता चाहिए, अभिनेता वगैरह नहीं चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा दलित चौपाल हर गांव में जाकर कर रही है। यशराज पासवान दलित सेना के बैनर तले दलित चौपाल इस वक्त कुढ़नी, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में कर रहे हैं, जहां पर दलितों के मुद्दों पर न सिर्फ भाषणबाजी बल्कि उनके साथ 1-on-1 करके उनकी समस्याओं पर बातचीत जो है वो हो रही है। बड़ी बात यह है कि इस सभा में महिलाओं की बड़ी हुजूम देखने को मिली। यशराज पासवान एक एक करके एक एक लोगों से उनकी समस्याओं पर बात की और उसका कैसे निराकरण किया जाए, उसका कैसे समस्या का समाधान किया जाए, तमाम चीजों पर यशराज पासवान बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं, पूरी वीडियो को देखिए और अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिए। और यहाँ जल का समस्या क्या है? जल सिंचाई का, बिजली वाली एक से लेकर जाते हैं, साइकिल दिखाते ले जाते हैं, नल जल सुविधा मिलता है, बाथरूम नहीं मिलता। मेरे गांव में क्या आपको सुविधा मिली है? मेरे गांव में कोई सुविधा नहीं है। मेरे गांव में बाथरूम में 5 घर को लेडीज भी उसका तक बाथरूम नहीं लगा है, काहे नहीं है? मेरे गांव में पानी भी ढंग से नहीं मिलता, पानी पीने के लिए नहीं मिलता, निकलता है पानी पीने दूसरे नल का लोग पानी भर के पानी पीता है। मुख्यमंत्री को कहते हैं कि जल योजना में कीर्तिमान बन गया है, मेरे गांव में कुछ नहीं है। मेरे गांव में नल भी नहीं है। अगर बाथरूम में 5 घर लोग दिया, बाथरूम नहीं मिला। मेरे नाम का बाथरूम है, वो मेरे समाज कर दिया, वाट कर दिया। अब सब बोला हम नहीं सर, किसी का मालूम नहीं है। आपका दशरथ जी, आपका विधायक एनडीए का सरकार का विधायक है, आपके सांसद भी सरकार की, आपका जो बिहार की सरकार होगी एनडीए का, एक ही गठबंधन, एक ही उसका है ना। आपका केंद्रीय सरकार भी लोग का है, जिसका राज्य सरकार। बताइए, यहाँ कुर्मी में कहिए या फिर मुजफ्फरपुर की बात करिए, यहाँ पर जो विधायक है वो एक ही गठबंधन के हैं, सांसद एक ही गठबंधन के हैं। बिहार सरकार एक ही गठबंधन में बनाया हुआ है, केंद्र सरकार दो गठबंधन है, जिसका एनडीए गठबंधन है। हाँ, वही गठबंधन है जहाँ नीतीश कुमार वही केंद्र सरकार है। आप बताइए, सब पद में ये लोग विराजमान है, सत्ता का सब हथियार ये लोग के पास है, लेकिन तब भी यहाँ पे क्या समस्या मिल रही है कि महिलाओं को सही से शौच की समस्या है। यहाँ पर समस्या क्या है? अभी हमारी
माता कहिए बड़ी बहन कहिए, उन्होंने आके बोला कि यहाँ पर यातायात की समस्या हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, अगर सिंचाई की इतनी दिक्कत है। भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग पेशेंट को, मरीज को मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं, काम के लेके जाते हैं, ये हाल है यहाँ पर। और जो सरकार कहती है कि जल जल योजना सब जगह पहुंचा दिया है, ये सरकार 20 साल हो गई है, जल जल क्या पहुंचाएगी? वो तो पहुंचाई नहीं है। महिलाओं के लिए सही तरीके से शौचालय का भी बंदोबस्त इस सरकार ने नहीं कराया। जैसे होमगार्ड के लिए फॉर्म भरने ना, उस समय मेरा मैंने कर दिया था, मतलब महिला का तो फिनिश कर दिया था। कर दिया था। और उसके लिए मेरा दौड़ तारीख का दौड़ था, तो दौड़ में यानी गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कमांडर सर ने दौड़ा गया, बोले आपका मेल से फीमेल कर दिया, फीमेल से मेल कर दिया, उससे नहीं दौड़ा। 15 दिन तक डीएम पास गए, लेकिन डीएम एक दिन नहीं आए वहाँ पे मुजफ्फरपुर में, एक दिन नहीं मिल पाए डीएम सर। क्या नाम है? निकी कुमारी। पिताजी का नाम बताइए। आप देखिए यहाँ हमारी बहन निकी कुमारी जी अपनी समस्या बता रही है कि बिहार पुलिस में भर्ती के लिए कैसे इन्होंने भरा, ये हर चीज के लिए एलिजिबल थी, सब कुछ थी, लेकिन कैसे आप सोचिए इन्होंने महिला फॉर्म भरा, आपके पास फॉर्म की भी कॉपी है जिसमें सब कुछ सही भरा हुआ है, सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं फीमेल से मेल कर दिया, उसने करने पर आपके पास सभी सबूत है। है। इनका कहना है इनके पास सभी सबूत है, सभी कागज है, लेकिन बस एक शब्द से इन्होंने अपने उसमें महिला डाला अपना पहचान, तो उसको पुरुष करके। आप बताइए सरकार की क्या व्यवस्था है? अगर किसी सोच से किया जाए गलती से ही हुआ, हम तो हर चीज में राजनीति का रंग नहीं डालना चाहिए, 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि गलती से हो गया, तो उस सुधार के लिए भी हमारी बहन निकी कुमारी जी प्रयास कर रही है, डीएम से मिलने का प्रयास कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई पटना भी गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, कुछ नहीं हुआ। पटना भी ये गई थी, मुजफ्फरपुर में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पटना से मुजफ्फरपुर पास है, मुजफ्फरपुर से पटना भी जाके इन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई मदद नहीं हुआ। कुर्मी विधानसभा में क्या चीज बदलाव की आवश्यकता है जो आपने आने के बाद कमियां देखी है? देखिए यहाँ पे बदलाव की समस्या है, तो जैसे हमने आपको बताया कि हम शुरू करेंगे तो 15 मिनट गिनाते गिनाते लग जाएगा, तो अभी और पीछे के हमारे साथी आके अपनी पीड़ाओं का व्याख्या करने लगेंगे। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आने का उद्देश्य और सभी लोग का एकत्रित होने का भी उद्देश्य है कि सही सरकार बने, जो सरकार अभिनय नहीं करे वैसी सरकार बने, सच्ची सरकार बने, क्योंकि अब जनता ऐसे अभिनेताओं से उब गई है, उसको सच्चा राजनेता चाहिए, अभिनेता वगैरह नहीं चाहिए। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर जो पुनरीक्षण का मामला है, ये तो दिग्भ्रमित करने का ही मामला है, बस कि जनता को दिग्भ्रमित करो, चुनाव से जस्ट पहले करा लो कि जो गरीब है, दबा कुचला है, वो अपने कागज पत्र सही कराने में, ये सब में इतना उलझ जाए, अफसरशाही में उलझ जाए, कई जगह बाढ़ की समस्या है, तो उस वजह से सही समय पे यातायात नहीं हो पाए, बस समय की लोगों की बर्बादी हो जाए, ताकि वो चुनाव का समय, क्योंकि 1 महीने में ही आचार संहिता लगेगा, तब वो अपने हक का आवाज नहीं उठा पाएंगे, दिग्भ्रमित रहेंगे, तो ये लोग का काम आसानी से हो जाए, बस यही ये लोगों का प्रयास। दलितों की कई सारी समस्या आपको अलग अलग कार्यक्रम मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि बदलाव कीजिए, तो कौन सी सरकार इन तमाम समस्याओं का निपटारा करेगी? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे, जनता भोली है लेकिन ना समझ नहीं है। जनता सबको मौका देती है, और जनता ने जिनको भी मौका दिया उन्होंने जनता के हित में क्या किया नहीं किया, ये आप लोगों को के कैमरा में जग जाहिर है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि जनता को अब अभिनय करने वाली सरकार और अभिनय करने वाले नेता, अभिनेता नहीं चाहिए, सच्चे राजनेता चाहिए जो उनके हितैषी बने और काम करें। यहाँ से जो विधायक है कागज की सरकार चल रही है, आरजेडी जो है कांग्रेस की कुछ मजबूत पार्टी है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब हमारे बड़े भाई चिराग भैया क्या कहते नहीं कहते, इस पे हम क्या ही बोले, पर हम इतना ही कहेंगे कि वो दूसरों के तरफ नहीं देखें, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बस खुद किसी के पिछलग्गू नहीं बने,
सरकार का मेवा खाने के लिए जनप्रतिनिधि हैं, एक ऊंचे पद पे हैं, ऐसे पद पे हैं कि जिससे प्रयास करके वो जनता को कई समाधान पहुंचा सकते हैं। तो अगर इस पे वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इतने समय से तो नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप करेंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लघु बने हैं चिराग जी। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किनकी लंका ढहाना चाहते हैं वो, किनके जीवन में राम बने हैं, किनके जीवन में कौन उन्हें हनुमान समझता है, नहीं समझता है, या कोई उन्हें कुछ और समझता है, नहीं समझता। ये तो उनसे पूछिए और उनके आसपास के लोगों से पूछिए, ये कोई हमारा मामला नहीं है, उनसे पूछिए। व्यक्ति विशेष के वो हनुमान है। अब कुछ महसूस हो रहा होगा उनको, वो भी भले युवा है लेकिन उनको 10 साल तो सक्रिय राजनीति में हो गई है। बड़े भाई है, उनको शादी कर लेना चाहिए। आप सोचते हैं चिराग को शादी कर लेना कर तो लेना चाहिए, कर तो उनको बहुत कुछ लेना चाहिए। आप परिवार, अगर हमसे परिवार के सदस्य के रूप में पूछिएगा तब तो हम जरूर कहेंगे कि शादी कर लेनी चाहिए। हमने खुद अनेकों बार उनको बोला है। अब हम यहाँ जहाँ है तो इस समावेशी में, इस वातावरण में पूछेंगे तो जनता के हितों की हम बातें करेंगे कि वो सरकार का हिस्सा है, बिहार सरकार में आयोग में कई में उनके लोग हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सब कुछ है, तो उसका कुछ तो प्रयास करें। तो दोनों एंगल से आप भाई के नाते भी पूछेंगे तो भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा भैया हमको मायूस कर रहे हैं। अगर आप हमको राजनेता के नाते पूछेंगे तब भी कहेंगे कि चिराग जी हमारे भाई ने जनता के साथ साथ हमको भी मायूस कर रहे हैं।